भैया एमआईएम 6 सीटों पर लीड कर रही है। उनका गुरूर, उनका घमंड, थोड़ा सोचना, विचार करना। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि हमें गठबंधन में सिर्फ 6 सीट दे दो, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। 6 सीट तो वो अकेले ही लीड कर रहे हैं। सोचो गठबंधन में अगर शामिल होते तो कम से कम 36 सीट तो जिता दिए होते। लेकिन नहीं, आपका गुरूर और घमंड इतना था कि हम भले ही हार जाएं लेकिन एमआईएम नहीं जीतनी चाहिए। आपने कहां से वो टूटे हुए शायर को भी बुला लिया, बाजी को भी बुला लिया कि मुस्लिम वोटों का बिखराव, लेकिन सीमांचल की जनता ने बता दिया, जिसको तुमने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, चरमपंथी कहा था, 6 सीट नहीं दी थी, अकेले 6 सीट सीमांचल के लोगों ने दे दी। अभी तो भाई इंतजार कीजिए, अभी 3 बजे 4 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। और उससे बड़ी कमाल की बात मैं आपको बता दूं, वीआईपी पार्टी जिसको अशोक गहलोत साहब राजस्थान से आते हैं, उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर देते हैं नाम। उप मुख्यमंत्री के दावेदार कौन? मुकेश सहनी। 15 सीट उनको मिलती है गठबंधन में, लेकिन वो 0 पर। जी साहब, लेफ्ट 2 पर, कांग्रेस 3 पर सिमट गई। भाई बिहार के अंदर, शायर साहब सुनिए, बिहार के अंदर तुम्हारी पार्टी से बड़ी पार्टी हम हैं, तुम्हारी पार्टी से बड़ा जनाधार हमारे पास है। सीमांचल की जनता ने तुम्हारे डर और बहकावे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। सीमांचल की जनता ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक तुम हमें डरा रहे थे, अब हमने सीमांचल की लड़ाई खुद लड़नी है। सीमांचल की जनता ने पूरा इंसाफ कर दिया और कांग्रेस 3 पर आ गई और कांग्रेस से 2 गुना उछल करके एमआईएम 6 सीटों पर आगे चल रही है। साहब अच्छा, अब कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए 25, छोड़ दीजिए बिहार, 27 की तैयारी कीजिए। 27 में याद रखिएगा, बिहार याद रखिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमआईएम की क़यादत ना खड़ी हो, एमआईएम मजबूत ना हो, भले ही